नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ अतरौलिया गुरुवार को जनपद देवरिया के ग्राम चितई बाजार भोजपुरिया टोला थान रुद्रपुर के लगभग 30 श्रद्धालु जो जनपद अंबेडकर नगर स्थित गोविंद साहब मेले में दर्शन कर लौट रहे थे का वाहन अचानक थाना अतरौलिया क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर चौराहा के निकट अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा करीब 1 बजे हुआ। हादसे में 30 श्रद्धालु घायल हुए जिसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंडली समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार तुरंत अस्पताल पहुंचकर घायलों को कुशल क्षेम लिया और उसके बाद उनके बेहतर इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु 100 अस्पताल अतरौलिया में भर्ती कराया गया। अस्पताल में अचानक इतनी संख्या में घायलों के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन डॉक्टर और नर्सों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया, जिसमें 11 की स्थिति गंभीर है। एक व्यक्ति का मस्तिष्क से गंभीर चोट के कारण पीजीआई चक्रपाणपुर भेजा गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल स्टाफ की तत्परता और तेजी की सराहना की। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि अस्पताल में तैनात सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने आपात स्थिति में तुरंत कार्य करते हुए घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया। उन्होंने यह भी कहा कि आजमगढ़ में 32 डॉक्टर पद खाली हैं और यदि उन्हें भरा जाए तो जिला अस्पताल रेफर करने की आवश्यकता कम होगी। घटना के बाद उप जिलाधिकारी बुरनपुर अभय राज पांडे और राज्यों से टीम भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। प्रशासन ने सुरक्षित बचे अन्य श्रद्धालुओं को उनके घर पहुंचने की व्यवस्था की। घटना ने क्षेत्र में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी है, जबकि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम किया। अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। आज पूर्वाह्न में देवरिया के कुछ लोग जो एक टाटा मैजिक से अंबेडकर नगर जनपद से देवरिया जनपद लौट रहे थे, जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना अंतर्गत उनका मैजिक पलट गया। पलटने से कुछ लोग घायल हो गए। मौके पर तत्काल उनको 100 बेड हॉस्पिटल अतरौलिया में हॉस्पिटलाइज करवाया गया। उनमें से कुछ लोग जो सीरियस थे उनको मंडलीय अस्पताल आजमगढ़ लाया गया और एक व्यक्ति जिनके दिमाग में चोट आई है उन्हें अभी राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ लाया गया है, जिनका चिकित्सक की एक टीम द्वारा क्रिटिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। मैं और एसएसपी साहब उन्हीं के भ्रमण के लिए आए हैं। हमारे साथ में राजकीय मेडिकल टीम के प्रिंसिपल साहब हैं। तो पूरी चिकित्सक की टीम के द्वारा जो भी बेस्ट इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है और बाकी लोग जो सुरक्षित हैं उन्हें घर भेजने की व्यवस्था। एक्चुअल गोविंद साहब का मेला लगा हुआ है और वहाँ से सारे दर्शन कर करके अपने अपने घर लौट रहे थे। वो देवरिया के रहने वाले, जिला के रहने वाले थे। तो पिकअप पलट गया। उसमें 30 आदमी हमारे यहाँ घायल होकर के आए थे। उसमें से एक हरिश्चंद्र जो थे वो सीरियस थे, उनको मंडलीय चिकित्सालय भेजे हैं। कुल हम लोग यहाँ से रेफर 11 मरीजों को किए हैं, लेकिन कुछ जो घायल सीरियस थे उनके साथ उनके छोटे बच्चे थे, उनको भी साथ में वो लोग जाने के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए हम लोग मंडलीय अस्पताल भेजे हैं। 14 मरीज है जो कि हमारे यहाँ इलाज उनका चल रहा है और उनकी स्थिति ठीक ठाक है। तो सर 11 मरीज जो गंभीर रूप से घायल, उनका क्या नाम है? नाम का सूची तो हमारे पास है, वो बता दे रहा हूँ। अनिल निषाद है, सुनीता है, हरिश्चंद है, बासमती, लीलावती, लालमती, किन्नू, चंद्रावती, सलाबी, सलल्टी है, सरदार, किरण और जोनिया देवी है। ये सीरियस हैं
और उसमें से एक का स्थिति थोड़ा चेस्ट इंजरी ज़्यादा है, तो उनका स्थिति कहना मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से उन लोगों को आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन ये सब लगा करके सारा मेंटेन करके स्थिति जब सामान हुआ तो हम लोग यहाँ से मंडलीय चिकित्सालय के लिए भेजे हैं। वहाँ हम SIC साहब से बात कर लिए थे, वहाँ पे वार्ड पूरी तरह रेडी है, हमारे डॉक्टर का टीम वहाँ भी पूरा तैयार है। और यहाँ हमारे अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ थे, सारे लोग मिल करके आकर के जो आपात स्थिति था उससे हम लोग सारे लोग मिल करके उससे सारे लोग मरीजों का इलाज किए हैं। सर, घटना बड़ी थी, देखा गया कि आपका स्टाफ, आपका पूरा सिस्टम घटना था उसको इलाज करने के लिए जूझ रहा था। सर, चूंकि बड़ी संख्या में मरीज आए थे, एक्सीडेंटल केस था, कुछ ऐसी सुविधाएं जो सर आपको इलाज करने में प्रभावित करती हो तो शासन से अभी तक ना मिला हो? हाँ, हमारे यहाँ 32 पद डॉक्टर का खाली है, जिसके चलते हम लोगों को मैन पावर में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए कि हमारा जो अस्पताल है 200 बेड का है और यहाँ 32 पद जो है हमारे यहाँ खाली है, जिसकी सूची हम शासन के द्वारा मांगा गया था, हम लोग दे चुके हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 16 मरीजों को आपने रिफर किया है, क्या सर उसमें से अगर आपको कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो उनको तत्काल यहाँ रोका जा सकता था, जिसका आपने अभाव महसूस किया? नहीं, उसमें हमारे पास डॉक्टर्स होते तो हम लोग यहाँ प्रयास करते कि मरीज हमारे रुक जाए और यहीं पे हम लोग इलाज करते। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।